नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जगवानी स्टडी में। मैं हूं प्रदीप जगवान और आज हम चर्चा करेंगे सियाटल बिकम्स द फर्स्ट सिटी इन द यूएस टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कहने का मतलब है यूएस का पहला शहर सियाटल ऐसा बन गया है जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया है। यानी कि अगर आप अब वहां भेदभाव करोगे तो आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी आप पर। वॉशिंगटन स्टेट्स लार्जेस्ट सिटी सियाटल वॉशिंगटन राज्य का सबसे बड़ा शहर है, जहां पर की बड़ी बड़ी टेक इंडस्ट्री हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन है, इनके यहां पे हेडक्वार्टर हैं। जो सियाटल सिटी काउंसिल है, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास कर अप्रूव्ड कराया था ट्यूसडे को, मंगलवार को। तो वो ऑर्डिनेंस क्या था? द सिटीज म्यूनिसिपल कोड टू इंक्लूड कास्ट एज प्रोटेक्टेड क्लास। कहने का मतलब है कि द लॉ प्रोहिबिट्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अब जो है कास्ट से रिलेटेड किसी का भी भेदभाव नहीं करेगा। तो फिर चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो, कहने का मतलब है कि कंपनी में जो कर्मचारी काम कर रहे हो या सरकारी दफ्तरों में जो कर्मचारी काम कर रहे हो, वहां पे उनका जो है शोषण नहीं करा जाएगा। हाउसिंग का मतलब है कि आस पड़ोस में जहां वो रह रहे हैं वहां पे नहीं करा जाएगा। पब्लिक एकोमोडेशन का मतलब होता है कि अगर वो जैसे रेस्टोरेंट में बैठे हो या फिर कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हो या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो उन्हें कहीं पर भी शोषण नहीं किया जाएगा। अगर शोषण किया जाता तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये लॉ ये कहता है। तो जो यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं, जिनकी आप यहाँ पे छवि देख रहे हैं, ये भी एक काउंसिल की मेंबर हैं। जो सियाटल सिटी काउंसिल जहाँ से ऑर्डिनेंस पास हुआ है उसकी एक मेंबर है और जिनका नाम है श्यामा सावंत। इन्होंने ही एक्चुअल में ऑर्डिनेंस को क्या कर रहे थे, ये स्पॉन्सर्ड कर रहे थे। अब आप पूछोगे कि क्या ऐसा कुछ कानून हमारे भारत में भी है क्या? तो जी हाँ, हमारे भारत में है, जो कि आज नहीं 1949 में बना दिया गया था, ये संविधान में जोड़ दिया गया था। अब आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि सोचो, अमेरिका जो कि पूरे दुनिया को पाठ पढ़ाता है, ठीक है ना, वो अमेरिका आज जाके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे कोई लॉ बना रहा है। और हमारे यहाँ भारत, जिसने कि 1949 में एक ऐसा कानून लाया था जो कि भारत के संविधान आर्टिकल 15 की में है, ठीक है ना। आर्टिकल 15 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को शोषण किए करते हो, उसके धर्म को लेकर, उसके रेस को लेकर, उसकी जाति को लेकर, तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये आर्टिकल कहता है कि अब हमारे देश में कोई शोषण नहीं करेगा किसी का, ठीक है ना। सब बराबर है और सब बराबर के रूप में रह सकते हैं, सब जो है किसी का कोई शोषण नहीं होगा। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो देखो, एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है। मान लो क्लास में, ठीक है ना, कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि विद्यार्थियों के बीच में क्या होता है, ग्रुप बने रहते हैं, ठीक है ना। ये ग्रुप बने हुए, मान लो यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे कर अगर कोई व्यक्ति इस ग्रुप में चले गया तो ये ग्रुप वाले क्या करेंगे, उस व्यक्ति का शोषण करेंगे। अब किस रूप में करते हैं या किस ढंग से करते हैं? जैसे मान लो कि तेरे ग्रुप में जो है कोई भी अच्छे पढ़ने में नहीं है, ठीक है ना, या तेरे ग्रुप के सब इस जगह से आते हैं, तो ऐसा शोषण जो होता है इसी को हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो देखो, अमेरिका में क्या है, इक्वलिटी लैब्स है, जिसे हम जानते हैं अम्बेडकराइट साउथ एशियन प्रोग्रेसिव पावर बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे नाम से जानते हैं दलित सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का शोषण होता है तो वो क्या करता है कि इक्वलिटी लैब्स के पास जाते हैं। ये एक संगठन है, ये क्या करते हैं कि कानून से उनको जो है पनिशमेंट करवाते हैं कि जो लोग यहाँ पे शोषण करेंगे। ऐसे ही दूसरा ग्रुप है जो कि एंटी कास्ट ग्रुप है, इसका नाम है अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो इसकी प्रेसिडेंट है इस अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की, इनका नाम है काम्बले। पूरा नाम पढ़ें तो यह है माया काम्बले। तो जो यहाँ पे सियाटल में जो ऑर्डिनेंस आया है, तो माया काम्बले जी कहते हैं कि ये एक पहला कदम है, ठीक है ना, लोगों में जागरूकता लाने का पहला कदम है। क्योंकि एक्चुअल में कहते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या किसी का भी अगर शोषण किया जा रहा है तो वहां किया जाता है जहां लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो या फिर लैक ऑफ नॉलेज हो, यानी कि ज्ञान की कमी हो। जब लोगों को ज्ञान की कमी होती है या अंडरस्टैंडिंग, समझदारी कम होती है, तभी तो शोषण किया जाता है, ठीक है ना। अगर आप उसकी क्षमताओं को जान लोगे,
ठीक है ना, कि हर ग्रुप की क्या होती है, अपनी अपनी एक क्षमता होती है, ठीक है ना, अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब आप इन चीजों को जान लोगे तो आप कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो माया कामले जी कहती है कि ये एक पहला कदम है, ठीक है ना। तो अभी तो ये सियाटल सिटी में, अभी तो पूरे अमेरिका में ऐसा ऑर्डिनेंस पास करवाने हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।